हेलो स्टूडेंट्स। जितेंद्र एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारे सेट थ्योरी से तीन क्लासेस हो चुकी हैं। तीन वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं। आज ये फोर्थ डे है, फोर्थ क्लास का दिन है आज। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि अब तक हम सेट के बारे में जान चुके हैं, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट के टाइप्स क्या थे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, कि सेट में क्या क्या ऑपरेशन यूज होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है सबसेट क्या होता है। तो पहले आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है सबसेट। सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होगा, किसे आप सबसेट कहेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई एलिमेंट मतलब कोई सेट सबसेट है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे आज। अब मतलब एक दूसरे की डेली लाइफ से कनेक्ट करके। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है। इफ A and B are any two elements, sorry, if A and B be any two sets, A और B क्या है, कोई दो सेट है, such that if if all element of A lies या exist in B, क्या कह रहा है, A और B कोई दो सेट हैं और such that कैसे हैं, if all elements of set A lies या exist in set B, then A is called subset of B। अब देखिए हम बार बार कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि सेट को डिनोट करते हैं। अगर सेट है तो कैपिटल लेटर से होगा, और इसके अंदर के एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। वो हम पहले ही फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसा है, ए और बी एनी टू सेट सच दैट all elements of set A lies or exist in set B, then A is called subset of B, and it is denoted as A subset of B। ये सिंबल है सबसेट का, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। और रीड एज A is सबसेट ऑफ B। ठीक है, मतलब अगर आपको ये लिखा मिल रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ये वाले सिंबल के साथ, इसका मतलब है इसको जो पढ़ा जाएगा पढ़ा जाएगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी हमने केवल डेफिनेशन लिखी है क्या, कि ए और बी कोई दो सेट है। अगर ए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर जाए या एग्जिस्ट कर जाए, तो सेट ए बी का सबसेट होगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, हमने ए में लेट कर लिया इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। भाई एक सेट है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। और बी एक सेट लेट कर लिया हमने इंग्लिश के अल्फाबेट का, सारे लेटर्स का, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे कर करके आगे जाएंगे तो जेड तक आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो क्या क्या हमने एक सेट ए माना है, जो इन दोनों को रिलेट कर दिया इनसे, कि ए इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है और बी इंग्लिश अल्फाबेट के, ये ए तो वोवेल्स का सेट है और बी इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, जिससे 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास। तो इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट, और ए क्या है, इंग्लिश के वोवेल्स लेटर्स का सेट। ठीक है, अब आप खुद बताइए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए ए ये रहा, वो बी में भी है, ई ये रहा,
ये बी में भी है, ऐसे ही आई भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आई ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ओ आगे आ जाएगा कहीं और यू भी आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें तो सारे लेटर है ना, 26 26 के 26, और इसमें क्या है, केवल वॉवेल्स है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में पहुंच गए, और जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पहुंच जाते हैं, तब वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। क्यों? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। आगे बात समझ में, कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए वो उसका सबसेट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। इंडिया में कहीं ना कहीं तो रहते हैं, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रहता ही होगा। सपोज दैट, अभी इंडिया को लेके बात करते हैं, इंडिया का एक सेट बनाया हमने। अब इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 है एट प्रेजेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया। तो 28 के 28 स्टेट, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स, एक्स इज स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमें पता है कि इंडिया में कितने टोटल 28 स्टेट है, तो आई फोर क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया का सेट क्या है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, इसे याद रहे आपको, स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और डी फोर ले लेते हैं, दिल्ली। नहीं, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, यूपी ले लेते हैं चलो, या यूपी ले लेते हैं, यूपी। यूपी क्या है, यूपी भी एक सेट स्टेट है। ठीक है, वो कह रहा है आई, आई में क्या है, इंडिया के जितने भी स्टेट है उनका सेट है, वो कह रहा है एक्स इज द स्टेट ऑफ इंडिया, तो 26 के 26 स्टेट आ जाएंगे। अब यूपी क्या है, वाई इज द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब यूपी है ये बस केवल, इसलिए हमने इसको यूपी से नाम दिया है। अब आप बताइए कि ये यूपी आई में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट जितने भी होंगे, पॉपुलेशन मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, एरिया मान लीजिए, कुछ भी यूपी का ऐसे मान लीजिए, तो यूपी अपने आप, यूपी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब कहने का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ यूपी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूपी एग्जिस्ट करेंगे इंडिया में, नहीं एग्जिस्ट इन आई। भैया आप खुद बताओ, क्योंकि इंडिया के अंदर ही तो यूपी है, तो यूपी तो अपने आप ही सबसेट हो गया ना इंडिया का, क्योंकि यूपी के जितना भी आप एरिया वाइज ले लीजिए, पॉपुलेशन वाइज ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुछ भी ले लीजिए, एजुकेशन वाइज, जो आपका मन करे, या आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से रहेगा, तो वो इंडिया में ही। तो जब यूपी के सारे एलिमेंट्स इंडिया में हैं, तो और स्टेट के भी सारे एलिमेंट इंडिया में आ जाएंगे। इट्स मीन यहाँ से क्या हो जाएगा, कि जो यूपी है ये सबसेट हो जाएगा किसका, इंडिया का। देयरफॉर यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। होप सो आपको बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो, ये इंडिया का हो गया, अब उससे थोड़ा छोटा ले लेते हैं। आप कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी जिले में, किसी गांव में, किसी सिटी में, कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे। सपोज दैट आप किसी डिस्ट्रिक्ट मेरठ में रहते हैं, तो एम फॉर मेरठ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ तो मेरठ की ही ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स, एक्स है आपका पॉपुलेशन ऑफ मेरठ। ठीक है, एक्स क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मेरठ, मतलब मेरठ की जितनी पॉपुलेशन है वो हमने एम में ले ली। ठीक, अब यहाँ पे ए कोई मेरठ का छोटा सा गांव ले लिया, कोई भी, है ना, और इसमें आ गया वाई। वाई क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, VILL लिख देता हूं मैं। ठीक है, और ए मेरठ के अंदर ही आता है,
M4 मेरठ कोई डिस्ट्रिक्ट है, और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर, बहुत सब कुछ होता है। या मेरठ का ये एक कॉलोनी मान लेते हैं। मेरठ शहर में बहुत छोटी छोटी कॉलोनियां होंगी, जैसे दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहाँ भी रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। मोहल्ले, कॉलोनी, बस्ती बस्ती जो भी। ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर ए मेरठ का ही कोई गांव शहर है, तो आप मुझे बताइए कि ऑल पॉपुलेशन ऑफ ए एग्जिस्ट करेगी एम में या नहीं करेगी? अपने आप ही कर जाएगी। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है। ये ऐसे मानो कि ये पूरा मेरठ है, और यहाँ कोई छोटा सा ए है, तो ए की सारी पॉपुलेशन तो एम में अपने आप ही आ गई। तो इसका मतलब क्या रहा कि ए सबसेट हो गया किसका? एम का। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ था, ये इंडिया का लिया था, तो अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे, देखो आसान तो है नहीं बनाना। ठीक है। ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पर आपने यूपी ले लिया, तो खुद बताओ, ये पूरा इंडिया, इसमें यूपी अंदर आ गया नहीं आ गया? तो यूपी अपने आप में इंडिया का सबसेट हो गया। ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते, देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि एक बिलोंग्स टू का साइन था, और आज एक नया साइन आ गया हमारे पास, सबसेट का, ये वाला। अब कब हमें बिलोंग्स टू का साइन यूज करना है, और कब हमें सबसेट का साइन यूज करना है, इसको समझिएगा जरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनरल अक्सर गलतियां करते हैं। समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे समझा देता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था बिलोंग्स टू का साइन, ये साइन का नाम था बिलोंग्स टू, और आज हमने ये साइन पढ़ा है, इसका नाम है सबसेट, है ना? कब कब बिलोंग्स टू यूज होगा और कब साइन यूज होगा सबसेट का? अब सुनो ध्यान से। पहले सबसेट को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है। सबसेट के लिए क्या चाहिए? किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तब वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। यहाँ से एक बात कंफर्म होती है, यहाँ पे एलिमेंट होने चाहिए किसी सेट के सारे, वो एक आधा नहीं, सारे। वो किसी दूसरे सेट में होंगे तो वो उसका एलिमेंट हो जाएगा। जब उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में आ जाएंगे तो उसका सबसेट हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि सबसेट ऑलवेज किसी सेट का होता है, सबसेट कभी बिलोंग्स नहीं करता। आ रही है बात समझ में? तो सबसेट क्या होता है? सेट जो होता है वो आपका ऑलवेज, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मजा नहीं आएगा लिखने में। ये तो सब आपने नोट कर ही लिया होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, और उसका मैं अभी एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, कैसे गलतियां होंगी और उसको कैसे यूज करा जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो इनको थोड़ा एक पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब इनको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। चलिए, एक सिंबल है सबसेट का, इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। तो सबसेट क्या होगा? देखिए, ये सेट ऑलवेज, अगर होगा तो, मतलब सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। सेट क्या होता है? सबसेट होता है किसी भी सेट का, मींस सेट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी। सेट केवल सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का, वो जरूरी नहीं हो या ना हो, लेकिन अगर सबसेट यूज होगा तो केवल सेट के लिए यूज होगा, एलिमेंट्स के लिए नहीं। ये मैंने लिखा है, सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, एंड सेट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी सेट। कहने का मतलब, जैसे डेफिनेशन में ए सबसेट था बी का, ये बात सही है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ए बिलोंग्स टू बी। ये बात
100% गलत है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बिलोंग्स टू का जो सिंबल है, साइन है, वो केवल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। बिलोंग्स टू का जो साइन या सिंबल है वो केवल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। इसलिए यहाँ पे बात समझ में आ गई कि सेट के लिए ऑलवेज सबसेट होगा, और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा किसी सेट को। इसका मतलब फिर बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, उसके लिए सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया था ए बी का, है ना, और कोई बी एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी के एलिमेंट्स का। अब यहाँ पर देखिए, ये ए एलिमेंट है तो ए बिलोंग कर जाएगा ए को, या ए बी में भी है तो ए बिलोंग कर जाएगा बी को। बट आप ये नहीं लिख सकते कि स्मॉल ए सबसेट हो जाएगा ए का, या स्मॉल ए सबसेट हो जाएगा बी का। ये दोनों बात गलत हैं। अब हो सकता है आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्यों? देखिए यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ये भी सेट है और ये भी सेट है। वहीं ए बिलोंग्स नहीं कर सकता बी को, क्योंकि ये भी सेट है और ये भी सेट। सेट कभी किसी सेट को बिलोंग नहीं करता। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? ए एलिमेंट, स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का। यहाँ पे अगर इसको ए बी में आपको डाउट है तो मैं इसको एक्स वाई लिख देता हूँ। चलो, ये एक्स और ये वाई, और इसको लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। अब और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लो उसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा से लिख देते हैं कि क्या एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और इसमें भी एक्स आपका बिलोंग कर रहा है बी को। बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एलिमेंट्स बिलोंग करता है क्या, एलिमेंट्स बिलोंग्स एनी सेट, कुछ भी हो सकता है भाई, सेट जो भी होगा उसके हिसाब से, है ना। बट एलिमेंट्स नेवर सबसेट ऑफ एनी सेट। कहने का मतलब देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करेगा, और इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि बट एलिमेंट नेवर सबसेट ऑफ एनी सेट। इसका मतलब एक्स कभी भी ए का सबसेट पॉसिबल नहीं है। ये बात 100% गलत है ऐसी। एक्स बी का सबसेट ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स एलिमेंट है यहाँ पर। ये क्या है? एलिमेंट है, और ए क्या है? सेट है। तो एलिमेंट कभी भी सेट को बिलोंग नहीं, सॉरी, एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता, उसको बिलोंग करता है। ठीक है, एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग करेगा, उसका सबसेट नहीं हो सकता। आगे बात समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, मतलब ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी मिलेंगे आपको। और साथ के साथ एक नोट पॉइंट लिखिएगा बनाकर। नोट पॉइंट है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट बना के लिखिएगा। क्या एम्प्टी सेट होता है ना, फाई, नल सेट पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ सेट में, सबसे पहले वाला फाई, नल, नल सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जाता है अक्सर, कि फाई क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सबसेट में। तो सबसेट क्या होता है? किसी सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाता है, और फिर सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होगा, और एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग करेगा। एलिमेंट कभी सबसेट नहीं हो सकता, और सेट कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। दोनों का ध्यान रखना है। और साथ के साथ फाई या नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और थोड़ी सी वो देख लेते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ऐसा हो जाए कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो जाए, पॉसिबल तो है या नहीं? क्योंकि हमने अभी केवल ए की चर्चा की थी, ए के हमने सारे एलिमेंट बी में बता दिए थे। अगर इफ एंड बट में ऐसा केस हो जाए
कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में आ जाए, तब क्या करेंगे आप, तब उसको सुनिएगा। इसको एक बार रफ कर लेते हैं। चलिए, यहां पे बात समझ में आ गई। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन बी, that is A subset of B, and if I double F वाला, if all elements of set B lies in A, इट्स मीन B सबसेट हो जाए A का। देखिए सुनिए ध्यान से, मतलब दोनों बात लिख दिए, A का सारे एलिमेंट B में हो जाए और साथ के साथ ही B के सारे एलिमेंट भी A में भी हो जाए। आप खुद बताइए, अगर A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में है, इसका मतलब दोनों सेम सेट हो गए होंगे। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज A subset B implies that B subset A, then A and B both are same set, तो therefore A इक्वल टू कितना हो जाएगा, B के। इसका मतलब A एंड B आर कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। और इक्वल सेट की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी, है ना। वहां पे भी क्या था, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो दोनों सेट इक्वल थे। बट यही डेफिनेशन सबसेट की फॉर्म में क्या है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इट्स मीन ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, तो दोनों इक्वल या सेम सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है। चलिए, सबसेट से आगे थोड़ा सा अब जो हमारे पास ऑलरेडी कुछ सेट्स हैं उनका रिलेशन देख लेते हैं कैसा होता है। मैंने कुछ सेट लिखे हैं यहाँ पर, एन फोर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड, जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। और क्यू, क्यू हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। और वैसे ही आई आर, आई आर हमारा क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप इसको आई से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर हमको पता है, सबको हमें पता है कि जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर, जहाँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम करते हैं पी अपॉन क्यू, जहाँ पी क्यू दोनों जेड को बिलोंग करेंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और इरेशनल, जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। इसका मतलब आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है। आर क्या है, रियल नंबर। आर पे लिख देते हैं। चलिए, आर हो जाएगा x, और x क्या है, स्क्वायर ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये रियल नंबर की डेफिनेशन होती है। क्या कि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर करके देखिए, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं होगा, फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा। वो बाद में बात करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अभी रियल से इतना समझ लीजिए कि x क्या है, अगर x का स्क्वायर करें तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये रियल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास w भी था, w भी लिखते हैं। w से किसको रिप्रेजेंट किया था हमने, होल नंबर्स को, जिसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब खुद बताइए कौन किसका सबसेट रहेगा। अब देखिए n के सारे एलिमेंट w में है, इसका मतलब हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं कि n सबसेट होगा w का। w मतलब होल नंबर। भाई n के सारे एलिमेंट w में है ना, होल नंबर में, तो n सबसेट w का होगा, क्योंकि w का 0 n में नहीं है, इसलिए w का सबसेट n है। दूसरी बात, आइए w के सारे एलिमेंट मतलब होल नंबर के सारे एलिमेंट हमारे इंटीजर में भी आएंगे। इसका मतलब w किसका सबसेट हो जाएगा, z का। ठीक है। और z के सारे एलिमेंट q में आएंगे, क्योंकि q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो अपने आप में एक डेफिनेशन है। आप खुद बताइए रेशनल नंबर का जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए। अब ये है 2, 2 अपॉन 1 लिख दो, आ गया रेशनल नंबर की फॉर्म में, है ना। तो इसका मतलब z भी किस में आ जाएगा, z सबसेट हो जाएगा q का। अब ये बताओ क्या q
इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा? सोच के बताओ जरा। क्यों? अभी हमने लिखा था इरेशनल। इरेशनल में कौन होता है? जो आर में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दो वो इरेशनल बचेगा। अब हम यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या क्यों आर में होगा? कभी भी नहीं होगा। तो क्यों आर का सबसेट तो नहीं होगा, फिर किसका हो सकता है? क्या रियल नंबर का होगा? यस, ये बात सही है, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देखो वो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों तक, क्यों में कुछ भी आ जाइए, नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाना है हमारा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देखिए सबसेट का एक रिजल्ट मिला क्या? n सबसेट w का होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट, इंटीजर्स रेशनल नंबर का सबसेट और रेशनल नंबर रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सबसेट। ये रियल नंबर है। ठीक है, क्यों हमारा रैशनल है। Z फॉर इंटीजर्स हैं, W फॉर होल नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और N फॉर आप सब लोग जानते ही हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, W होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होता है, इंटीजर्स रेशनल नंबर का सबसेट होता है और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। अब यहाँ पर फिर कौन किसका सबसेट नहीं होगा? N कभी भी सबसेट नहीं हो सकता इरेशनल का, क्योंकि जब क्यों ही रेशनल का सबसेट नहीं है तो n भी नहीं रहेगा। साथ के साथ क्यों भी कभी सबसेट नहीं हो सकता आई आर का, ऐसे ही W भी सबसेट नहीं हो सकता आई आर का। ठीक है, और क्या बचा? Z भी सबसेट नहीं हो सकता आई आर का। बस, बट आई आर सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का, क्योंकि इरेशनल नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव बैठेगा। फॉर एग्जांपल √2 है, √2 किसका एलिमेंट है? इरेशनल नंबर का। सबको पता होगा कि √2 इरेशनल नंबर होता है। अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2, और 2 किस में जाएगा? आर में आराम से चला जाएगा, है ना। √2 है तो इरेशनल में, लेकिन स्क्वायर करके पॉजिटिव आया, 2 आया, 2 किस में जाएगा? आर में आराम से। आर भी 2 तो नेचुरल उसमें भी चला जाएगा, किसमें? नेचुरल नंबर में। लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर कब कर रहे हैं? केवल रियल नंबर की डेफिनेशन के लिए। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो रियल रहेगा, अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो सबसेट कौन किसके सबसेट होते हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर का, होल नंबर मतलब अब ये देखिए नेचुरल नंबर इन सब का सबसेट है, होल नंबर इन सब का सबसेट है, रेशनल इनका सबसेट है। आगे बात समझ में? W रेशनल नंबर का सबसेट, ये एक दूसरे के सबसेट बनते जा रहे हैं। जो आगे के जो मतलब बोर्ड के राइट साइड में लिखे हैं ये सुपर सेट है, और जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं सबसेट है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इन्हीं से आगे है कॉन्सेप्ट इंटरवल्स का। इंटरवल्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं, मतलब आप उनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लें तो जो कुछ डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उन पे हम चर्चा कर लेंगे। अब बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल जनरली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो उसी के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, इंटरवल्स रिलेटेड टू आर फॉर रियल नंबर अभी डिस्कस किया था। इंटरवल्स यहाँ पे रियल नंबर है। इंटरवल हमारे पास 2 है, एक तो ओपन इंटरवल होता है और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल किसे कहेंगे आप? सपोज दैट एक्स कोई एलिमेंट है, ऐसे मान लीजिए कोई सेट है ए और इसमें एलिमेंट है एक्स।
और x की जो लिमिट है वो x a से ग्रेटर है बट b से लेस है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको और करके कि x बिलोंग कर रहा है a कोमा b को। एग्जांपल से सेट कर रहे हैं, ओपन इंटरवल क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि a कोई सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है और x a और b के बीच में लाई कर रहा है, या ऐसे ही कर लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है a कोमा b को। सुन लीजिए जरा ध्यान से, ओपन इंटरवल एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। इट्स मीन सपोज दैट ये एक रियल लाइन है और यहां पर a है और यहां पर b है। ये आपके लिए a का पॉइंट है और यहाँ पर b है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि x a से बड़ा है, जब a से ग्रेटर होगा तो इधर को जाएगा x, है ना। जब x a से ग्रेटर है किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, और b से छोटा है तो इधर जाएगा। इसका मतलब x कहीं यहाँ पर लाई करता होगा, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल है। अब ये कहेंगे सर ये तो मजाक वाली बात होगी, ओपन इंटरवल का कैसे पता लगेगा। देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं, इन ओपन इंटरवल एंड पॉइंट नॉट इंक्लूड, एंड पॉइंट क्या होते हैं, नॉट इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ x कभी भी a के बराबर नहीं होगा, a से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा और b से ऑलवेज छोटा रहेगा। इसलिए मैंने इसको देखिए ब्लैंक छोड़ा है, ओपन मतलब खाली, इसलिए इसको खाली छोड़ा गया है, ओपन की पहचान पड़ जाए। और इसमें एंड पॉइंट मेंशन नहीं होते। और इसको डिनोट करने का तरीका है, स्मॉल ब्रैकेट होता है ना हमारा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, ठीक है। इन ओपन इंटरवल द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया। अब क्लोज इंटरवल समझते हैं। क्लोज इंटरवल देखिएगा बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होगा, एंड पॉइंट्स मेंशन हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर b कोई सेट है, सपोज दैट y इसमें एलिमेंट है और ये a से ग्रेटर या उसके इक्वल है y और b से लेस या उससे इक्वल है। देखिए ओपन इंटरवल में क्या था, केवल इनइक्वलिटी लेस देन का था, और यहाँ पर इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल्स टू है। मीनिंग समझिए। और y किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी। देखो अब मैंने इसको क्लोज की कैसे पहचान पड़ी, क्लोज में क्या था, लार्ज ब्रैकेट आ जाता है, ओपन में स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। इसका मतलब अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो ओपन इंटरवल है। और क्लोज ब्रैकेट में आपका ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट आता है। और इसकी पहचान ये है कि एंड पॉइंट मेंशन होंगे। अगर ये मैं रियल लाइन की हेल्प से समझाऊं तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी और यहाँ पर कहीं आपका ए वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई ए के इक्वल भी हो सकता है और ए से बड़ा भी हो सकता है, और वाई लेस देन और इक्वल्स टू बी, मतलब वाई की वैल्यू ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन मेंशन हो गया। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट मेंशन नहीं होते, इसलिए इक्वल्स टू का साइन मेंशन नहीं होता। और क्लोज इंटरवल में इक्वल्स टू का साइन मेंशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि वाई की वैल्यू ए हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए को इस बार ओपन की तरह ओपन ही छोड़ा, उसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, इसलिए वो बंद इंटरवल है, अंतराल है। ऐसी v की वैल्यू y की वैल्यू b भी हो सकती है, इसलिए दोनों में इक्वल्स टू का साइन लगा। ये डिनोट करता है कि ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें कौन सा लगेगा आपका लार्ज ब्रैकेट, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है। और करली ब्रैकेट को हम सेट को रिप्रेजेंट करने में लगाते हैं। देखिए तीनों ब्रैकेट हमारे यूज हो गए हैं। ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन, और लार्ज ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल। अब कभी कभी सेमी ओपन सेमी क्लोज भी आ जाता है। मतलब सेमी ओपन की बात करें तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, चलिए मैं ये लिख देता हूँ थर्ड करके, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा कि कोई
सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x कुछ इस टाइप से है कि a से तो ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल्स टू b है। ये हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a बट क्लोज इंटरवल b। और ऐसा ना हो क्या हो सकता है, ऐसा हो जाए कि x सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू x और स्मॉलर देन इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि x क्लोज तो रहेगा a पर बट ओपन रहेगा b पर। अब इन दोनों को अगर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, पहले वाले को, देखिए यहाँ क्या था, x a से तो ग्रेटर था बट लेस देन और इक्वल्स टू b के था। दूसरे वाले में हमने सेमी ओपन सेमी क्लोज में इसका उसी का दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि x की वैल्यू a से तो छोटी है या a के बराबर है बट b से लेस है। अगर मैं इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ओपन किस पे था, a पर, तो a पर तो ओपन का सिंबल लगा दीजिए, क्लोज है b पर तो b पर कर दीजिए क्लोज। ठीक है, इसका मतलब a और b यहाँ से ग्रेटर है x बट लेस देन इक्वल्स टू b है। और दूसरे वाले के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इस बार ओपन कहाँ है, b पर, तो क्लोज a पर है, a पर कर दिया क्लोज और b पर कर दिया हमने ओपन, ये आ गया b। ठीक है, a लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू b। आगे बात समझिए। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अगर किसी भी इंटरवल में एंड पॉइंट मेंशन हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो क्लोज होगा। एंड पॉइंट मेंशन नहीं हो रहे तो वो ओपन होगा। सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक पॉइंट पर वो ओपन रहता है, एक पॉइंट पर वो क्लोज रहता है। जैसे इसमें यहाँ x a पर तो ओपन था बट b पर क्लोज था, तो इसलिए x बिलोंग किसको कर गया, ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल b पर। दूसरे वाले एग्जांपल में यहाँ a पर क्लोज था बट b पर क्या था, ओपन था, इसलिए यहाँ पर a पर क्लोज है, b पर ओपन आया। और दोनों के रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया हमने। आपकी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं जो भी डाउट है। ठीक है, आगे की क्लास में इससे रिलेटेड अब एक टॉपिक बचता है, पावर सेट। पावर सेट को पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पावर सेट और देखिएगा, बस फिर सबसेट वाला हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पावर सेट की बात करें, आसान टॉपिक है पावर सेट भी। चलिए मैं इधर समझा देता हूँ पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसके बाद सबसेट देख लेंगे, क्योंकि सबसेट पढ़ रहे हैं। तो पावर सेट होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब जिस सेट की आप बात कर रहे हैं उसके सारे सबसेट का कलेक्शन पावर सेट होता है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड एज P ऑफ A मतलब अगर यहाँ पे कोई सेट है, एनी सेट A लिख देते हैं तो A आपका समझ में आ जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट ऑफ A से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। अब इसमें एलिमेंट ऑफ पावर सेट निकालना भी होता है एक, तो सुनिएगा ध्यान से। इफ ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है a, b। अब पहले तो इसकी पावर सेट की बात कर लेते हैं कि पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट क्या रहेगा, देखिए मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई तो आएगा ही आएगा, एक तो आ जाएगा फाई। दूसरा इसका एक सबसेट a बन जाएगा, दूसरा सबसेट b बन जाएगा और तीसरा सबसेट a, b बन जाएगा। और तो इसका सबसेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक सेट है भाई। सेट क्या होता है, किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हो तो सेट ही तो होगा ये किसको बिलोंग करेगा, सॉरी किसका सबसेट होगा, ये ए का। सेट का सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करवा रहा मैं, देखना। हाँ, ए केवल अगर ए होता
तो वो ए को बिलोंग करता, लेकिन यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये अपने आप में एक सेट है और सेट हमेशा दूसरे सेट को सबसेट हो सकता है। यहाँ पर ए केवल एक एलिमेंट है, देखिए ये तो सेट है और यहाँ पर ए क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग करता है और सेट हमेशा सबसेट होता है। इस बात पे इसको लेकर हमने चर्चा की थी वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर सेट समझ में आ गया, क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ऐसी फाई अभी लिखा था कि फाई हर एक, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, ए सबसेट हो गया, बी होगा, ए भी अपने आप में ए का सबसेट है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि पावर सेट पता कैसे लगता है कि कितने पावर सेट होंगे। तो नंबर एलिमेंट ऑफ पावर सेट की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ पावर सेट इक्वल्स टू होगा 2 की पावर n, क्या होगा 2 की पावर n फॉर ऑल, वेयर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि हमने ए की बात की है तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n की जगह काम करेंगे। यहाँ पर n कितने थे, 2 थे, तो अगर मैं इसकी p ऑफ a की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो p ऑफ a कितना आ गया आपका 4। आगे बात समझ में। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है। डिनोट इसको p ऑफ a से करेंगे। अगर a के लिए बात करेंगे, यहाँ पर a कोई सेट था a b, तो उसके पावर सेट बने फाई को a b और a कोमा b, तो फाई सबसेट ऑफ ऑल सेट होते ही है, सीधी सी बात है। और फिर एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना होगा, देखिए एक बात और आ गई एलिमेंट सेट में, ये फाई पार p, क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है, सेट को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो किसी सेट के अंदर जो लिखे होते हैं करली ब्रैकेट में वो उसके एलिमेंट होते हैं। इट्स मीन ये जो फाई ए, ये जो करली ब्रैकेट ए है, ये पी ए का तो एलिमेंट है बट अपने आप में एक सेट है। अगर मैं इसको पी ए के रिस्पेक्ट में लिखूं, इसको कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फाई ए, तो ये बिलोंग करेगा पी ऑफ ए को। क्यों, क्योंकि यहाँ ये इस पी ए की रिस्पेक्ट में एलिमेंट है, तभी तुमने लिखा एलिमेंट ऑफ पावर सेट कैसे निकलते हैं, ऐसे। तो ये 4 में आ गया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहां पर ये जो ए है कहां गया, वो लिख दिया मैंने सब रफ कर दिया। ये जो ए है वो इस ए का एलिमेंट है तो इसलिए बिलोंग कर रहा है, बट ये जो सेट है ये ए का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर ये ए का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसका है, पी ए का, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ नहीं लिख रहा, मैं इधर लिख देता हूँ क्या, कि सेट ए बिलोंग करेगा पी ऑफ ए को। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए सेट ए का एलिमेंट था इसलिए बिलोंग कर रहा था, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है इसलिए कि ये सेट है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन देखो तो करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो जाएगा तो वो सेट को सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये पावर सेट है, पावर सेट का ये एलिमेंट है यहाँ पर, तो इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, कभी एमसीक्यू में गलत करिए हो। पावर सेट के रिस्पेक्ट में सेट ए इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि अलग नहीं है, ये इसी का एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। क्लियर, आगे बात समझ में। अभी भी कोई डाउट है तो आप बिना किसी टेंशन के कमेंट कीजिएगा, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आता उसको बताइएगा, या वीडियो दोबारा देखें, पॉज करके देखें, रिपीट करके देखें, चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर भी अगर कोई डाउट था आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।